थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग की पहली जो मेथड है, हमने बात किया डायरेक्ट ऑनलाइन के केस में, जहां कोई स्टार्टर पुट नहीं किया और डायरेक्ट सप्लाई दिया। अब पहली मेथड जो है उसके केस में हम क्या करते हैं, स्टेटर की तीनों वाइंडिंग्स के सीरीज में रेजिस्टर या रिएक्टर इंसर्ट करते हैं, जो कि मोटर टर्मिनल्स और सप्लाई मेन्स के बीच में लगे होते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टर या वेरिएबल रिएक्टर होते हैं। तो at the time of starting, the voltage drop occurs across these starting resistances. So only one portion or one fraction of voltage appear across rotor terminals. इस तरह से पर फेज स्टार्टिंग करंट को हम कम कर पाते हैं। एंड एज द मोटर स्पीड्स अप, जैसे जैसे मोटर की स्पीड राइज होती है, दिस रेजिस्टर्स in all the three phases are reduced और कट आउट इन द स्टेप्स और फाइनली शॉर्ट सर्किटेड, जबकि पूरी मोटर की ऑपरेटिंग स्पीड रीच कर जाती है। तो मान लीजिए पर फेज वोल्टेज हमारा V था, दैट वुड बी रिड्यूस टू द एक्स पोर्शन V1 ऑन द सप्लाई साइड। तो जो एक्स पोर्शन जो इसका रेजिस्टर का है सर्किट में, उसकी वजह से XV1 वोल्टेज रिड्यूस हो गया। तो पर फेज स्टार्टिंग करंट भी उस एक्स पोर्शन की वजह से हम कह सकते हैं एक्स फैक्टर से रिड्यूस हो गया, और इसको हम लिख सकते हैं X इंटू आई शॉर्ट सर्किट हो गया, क्योंकि अर्लियर हम डायरेक्ट यदि कनेक्ट कर रहे थे तो शॉर्ट सर्किट करंट अपेयर हो रहा था। अभी हमने X से सप्लाई वोल्टेज रिड्यूस किया, सो दिस इज ऑल्सो रिड्यूस नाउ। तो जो टॉर्क और करंट का इक्वेशन है, जिसको हम देख रहे थे टॉर्क ड्यूरिंग फुल लोड एंड टॉर्क ड्यूरिंग स्टार्टिंग के रेशियो को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्ट और लाइन के केस में। तो इसका अब हमारे पास क्या फायदा हुआ रिएक्टर्स को या रेजिस्टर्स को इंसर्ट करने से? दिस टॉर्क इज नाउ चेंज्ड एंड द रेशियो इक्वेशन इज चेंज्ड एज एक्स फैक्टर is involved in equation. So now we can write this as ISC by IFL whole square into slip at full load. तो अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर फैक्टर है जो कि टॉर्क को रिड्यूस कर रहा है। दिस वुड बी लेस देन 1 ऑब्वियसली। तो एट एज टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टॉर्क एट स्टार्टिंग with resistor starting और रिएक्टर स्टार्टिंग को यदि हम कंपेयर करना चाहें टॉर्क एट स्टार्टिंग विथ डायरेक्ट स्विचिंग, डायरेक्ट ऑनलाइन, तो हम लिख सकते हैं दिस वुड बी इक्वल टू, एज इट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, वी कैन राइट इट एज XV1 by V1 whole square, और this should directly be equal to x square. So this way we have reduced torque at the time of starting, और इस वजह से जो शॉर्ट सर्किट करंट की वजह से सराउंडिंग वाले इक्विपमेंट्स में, एसेसरीज में वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम आ रही थी और माल फंक्शनिंग हो रही थी, दैट इज रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड।